सो 2026 में अगर एप्पल ने आईफोन 18 प्रो लाइनअप में अगर ये फीचर डाला तो शायद से आईफोन 20 अल्ट्रा या फिर आईफोन 20 एक अच्छा फोन हो सकता है इसके बाद। और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि टिम कुक ने आईफोन को कुक किया और ये मीम हर बार अप्लाई होता है, बट इस बार तो ये बनता है, वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, सो क्विक शॉर्ट टाइम से हट के थोड़ा आज डिफरेंट काम करते हैं इस वीडियो में और एक्सप्लेन करते हैं कि आईफोन 17 से हट के यहाँ पर 18 प्रो मैक्स में और 18 प्रो में क्या अपग्रेड्स होंगे और किस तरीके से कलर्स हैं और वैसे डिजाइनिंग लैंग्वेज क्या चेंज होगी कि नहीं होगी, वो आपको थोड़ा इससे पता चलेगा। यानी कि इस वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। बट इससे पहले कुछ प्यारे प्यारे कॉमेंट्स को थोड़ा हाईलाइट किया जाए जो की अक्सर मुझे या फिर आपको कॉमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं। और मेरे सिचुएशन में तो भाई साहब मुझे लाइव भी पूछा जाता है कि भाई अभी 18 प्रो में क्या आएगा, 18 प्रो मैक्स में क्या स्पेशलिटी होगी उस फोन में, और इसी के साथ यहाँ पर फोल्डिंग फोन में क्या सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा मुझे बताओ। उस टाइम पे मेरा बस खाली यही रिएक्शन होता है कि भाई मेरी वीडियो पूरी किया करो, फायदा भी होगा उस चीज से। और एट द एंड अगर आप वो चीजें क्लियर कर लेते हो वहां पर, उसके बाद अगर आप मुझसे आगे लाइव पूछते हो कि भाई ये चीजें कैसी आपके हिसाब से भी और हो सकती है वो बताओ मुझे, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई वीडियो देखी है बट आपको थोड़ा और ओपिनियन चाहिए इस चीज पे। प्लस पॉइंट अब ये सवाल ये आता है कि भाई आप सब ये चीजों को क्लियर करोगे इस वीडियो में, यानी ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको इस पे एक सेपरेट सी अलग अलग वीडियोस बना के दूंगा। और वैसे अब कहानी क्या है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो डिजाइन है वो क्या चेंज होने वाला है, तो जवाब है ना। और वैसे यहाँ पर जो डिजाइन है वो बस खाली रिफाइंड होता है और उस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, बट स्टिल यहाँ पर जो डिजाइन है वो रिफाइंड इस तरीके से होता है, यानी कि हमें कैमरा प्लेटों पे शेम्फर एजेस देखने मिलेंगे और इसी के साथ जो आखिर में जो बैक ग्लास है वो हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट देखने मिलता है। सो इससे हमें आखिर में कुछ चीजों में फायदा भी देखने मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पर बेटर कोटिंग देखने मिलती है, अच्छी खासी हमें एनेटाइजेशन प्रोसेस देखने मिलती है और एप्पल इस चीज को भी एक्सप्लेन करेगा अपने इवेंट में। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट टू बी नोटेड, ये फोन जो है वो प्रीमियम लगता है, वो भी उसके पुराने वर्जन के मुकाबले में। और यही तो चाहिए था हम सबको, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्कलरेशन का इशू देखने मिलता था आईफोन 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स के कॉस्मिक ऑरेंज कलर में। तो एप्पल को यहाँ पर अभी OnePlus 15 से काफी हद तक नोट्स लेने चाहिए मेरे हिसाब से। और वहां से अगर आप लेते हो तो इनफैक्ट आपको अपना बैक ग्लास भी देखना पड़ेगा, वहां पर भी इनफैक्ट मेरे हिसाब से बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो एप्पल को अपने मैक्सेफ को भी चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद अब यहाँ पर रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर हमें 3 नए कलर्स देखने मिलेंगे आईफोन 17 प्रो, सॉरी यहाँ पर जो 18 प्रो है और जो 18 प्रो मैक्स है वो हमें देते हैं बरगंडी कलर। अब ये पहला अच्छा कलर है, उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा अच्छा कलर देखने मिलता है वो है कॉफी कलर, और तीसरा कलर आएगा आईफोन 14 प्रो मैक्स से इंस्पायर होके पर्पल कलर। तो है ना ये बात इंटरेस्टिंग सुनने में। और इनफैक्ट अगर यहाँ पर गोल्ड कलर भी आ जाता है या फिर कोई सैंडस्टोन वाला कलर आता है ब्लैक कलर में, तो वो भी चीजें अच्छी लगेगी। और ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है फोल्डिंग सीरीज के साथ में, क्योंकि इस बार 2026 में एप्पल अपने इवेंट के फॉर्मेट को चेंज कर रहा है और इसी के साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रीमियम स्मार्टफोन आएंगे। अब इसके बाद एप्पल जो है वो वंस अगेन कैमरास को अच्छा रखेगा, बैटरीज को अच्छा रखेगा, बट इसमें सबसे मेन चीज होने वाली है, और वैसे उस चीज पे हमें नजर भी रखनी है क्योंकि वो है उसका डिस्प्ले। और वहां पर बस 2 मेन चीज है जो चेंज होने वाली है इस आईफोन 18 प्रो सीरीज। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले पे, तो एफिशिएंट डिस्प्ले है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उस पे इतनी कोई लीक्स रूमर्स नहीं देखने मिलती है, बट स्लाइड थोड़ा सा ब्राइट होगा। सो राइट नाउ सैमसंग से कंपटीशन करना है और प्लस एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को भी ध्यान में रखते हुए इम्प्रूव भी करना है, तो इस प्रकार कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। बट इस डिस्प्ले की जान होगी दूसरी चीज, यानी कि मेरा मतलब चाहता है होल पंच कैमरा से, और ये जो होल पंच कैमरा सिस्टम है वो फाइनली एप्पल के आईफोन प्रो लाइनअप में देखने मिलेगा। और वापिस से हर बार की तरह बता दूं, यहाँ पर जो ये डिस्प्ले है वो बनाने वाला है वन एंड ओनली सैमसंग। यहाँ पर मुझे पता है मीम्स आएंगे और ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पर ये 2018 2019 के एरा के होल पंच कैमरा सिस्टम को एप्पल लेके चल रहा है। राइट नाउ मैं भी ये चीजों से एग्री करता हूँ और आगे भी करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं है जब तक वो इंस्पिरेशन से किसी का नुकसान हो और या फिर ब्रांड की जो रूट होती है वो इससे खराब होती है, तो मुझे अजीब लगेगा। और सम टाइम ये चीजें कुछ ब्रांड्स ने की है, जैसे कि OnePlus ने एक टाइम पे अपना जो है वो ऑक्सीजन ओएस को कोर हटा के कलर ओएस में मर्ज किया और उसके बाद अपने प्रो सीरीज के फोन को बंद कर दिया और हेजल प्लेट की अभी फिलहाल ब्रांडिंग को भी हटा दिया। बट स्टिल एट द एंड यहाँ पर ब्रांड्स अगर अभी भी स्टिल अपने कोर्स को अच्छा करती है और यूजर्स को मद्देनजर रखती है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है इस फोन को लेने के टाइम पे। बट आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि आपको ये रिव्यूज देख के लेना है और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग में चलना है, और ऐसे ही फोन नहीं ले लेना EMI के चक्कर में। और ये चीजें जो है वो सॉलिड है, मतलब ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर जो रियलिटी है वो सच में ऐसी ही होगी। और इसी के साथ जो फेस ID सेंसर है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा अंडर द डिस्प्ले।
तो उस चीज़ों पे एप्पल काम कर रहा है और इसी के साथ यहाँ पर जो है वो ट्रायल प्रोडक्शन में भी एप्पल डिस्प्ले लेके आ रहा है। सो दैट्स इट, काफ़ी सिग्निफिकेंट इससे अपडेट हो जाता है इस वाले फ़ोन में। और वैसे यहाँ पर जो आईफ़ोन 20 अल्ट्रा है वो इसके नेक्स्ट ईयर आएगा और उसमें भी काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको शेयर करके बता सकता हूँ, बट आपको अभी बताऊंगा इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पर सबसे पहले एच टू एच डिस्प्ले देखने मिलता है और ये जो है वो माइक्रो एलईडी वाला डिस्प्ले नहीं है। ये जो है वो एप्पल का XDR डिस्प्ले है, बेसिकली ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर जो स्क्रीन है वो यहाँ पर हमें एच टू एच हर जगह से कर्व देखने मिलती है और इससे जो है वो हर एक यूजर का वो इस फोन को फर्स्ट टाइम यूज करते हुए कुछ नया होगा, और या फिर आपने इसको 1 साल यूज किया है तो भी आपको ऐसा लगेगा वो कुछ नया लगता है। और इसी के साथ एप्पल ने कुछ नया किया है इस फोन में। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अ शो। कुछ कमेंट्स है तो बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बिलो में। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।